दीर्घ जीवी हैं। तो जैसे कर्दम मुनि है, कर्दम मुनि ने 9 के अंदर अपना विस्तार कर लिया था। तो ऐसा नहीं है जो भगवान के पार्षद हैं, जो सिद्ध जो व्यक्ति हैं, कि वो एक बार में एक ही देह में रहेंगे। वो अपने विस्तार कर सकते हैं और अनेक विस्तार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 कर सकते हैं, अनेक विस्तार कर सकते हैं। और जो सारे विस्तार हैं वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से जो है भगवान की सेवा में रत रह सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है इसके अंदर, ठीक है। भगवान की ये अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य क्यों है? क्योंकि हमें समझ नहीं आ सकती, इसीलिए तो अचिंत्य है। नहीं तो अचिंत्य कैसे होती? तो कैसे होती अचिंत्य शक्ति? भगवान की अचिंत्य लीलाएं कैसे पता चलेगा? जब ब्रज के अंदर वो छोटे से बालक शिशु रूप में कृष्ण यशोदा माता का स्तनपान कर रहे हैं, और वहाँ पे पास ही जो है दूध जो है वो कढ़ रहा है, उसके अंदर चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है पतीले में। तो वो कैसे वो दूध उबल गया? वहाँ तो हर वस्तु चिद वस्तु है, हर वस्तु चिद वस्तु है। वो कैसे उबल गया? अरे मधु उबलता भाई, भगवान स्तनपान कर रहे थे, मधु उबलता, क्यों उबल गया भाई? तो वहाँ पे हमारे आचार्य बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उस दूध ने सोचा हर वस्तु चिद वस्तु है, हर वस्तु चिद वस्तु है। उस दूध ने सोचा कि अगर भगवान माता यशोदा का स्तनपान करके संतुष्ट हो जाएंगे तो मुझे सेवा का अवसर कैसे मिलेगा, इसलिए उबल गया। चलो उबल गया तो उबल गया, उबल गया तो उबल गया, उबलने देते। माता यशोदा क्यों खड़ी हो गई? सब संतुष्ट करने का जो उद्देश्य क्या है? किसको संतुष्ट करना है? भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है। भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं? माता यशोदा का स्तनपान करना चाहते हैं। तो माता यशोदा ने स्तनपान रोककर भगवान कृष्ण को भूमि पर लिटाकर वो दूध उतारने चली गई चूल्हे से। उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि वो जो दूध है वो माता यशोदा के लिए नहीं है, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए है। खराब नहीं हो सकता, वो उसको बचाना है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में नियोजित हो। ये सारी बातें अचिंत्य हैं, इसको हम अपने बुद्धि से समझ नहीं सकते। इसलिए ये जो भी भगवान की लीलाएं होती हैं, जो पार्षद हैं, उनके जो कार्य हैं, हमें हमारे लिए पूजनीय है। इनकी पूजा करनी चाहिए कार्यों की। नकल तो खैर हम कर ही नहीं सकते। और अगर कोई बात समझ में नहीं भी आए तो परेशान नहीं होना चाहिए उसके अंदर। क्यों परेशान नहीं होना चाहिए? क्योंकि भगवान की लीलाएं अचिंत्य हैं। ये लॉजिक हमेशा दिमाग में रख के चलना चाहिए बेसिकली। जो मधुमंगल हैं वो भगवान के पार्षद हैं, सांदीपनी मुनि के पुत्र हैं। वो नरक कैसे चले गए कि भगवान कृष्ण को वहाँ जाना पड़ा? तो ये किसने कहा है कि वो नरक में थे? ऐसा नहीं बिल्कुल भी कहा मैंने तो ये बोला कि वो संयमपुरी में थे। वो यमराज जी जो हैं, यमराज जी के 2 रूप हैं। यमराज जी के 2 रूप हैं, सौम्य रूप और रौद्र रूप। जो पुण्यशाली व्यक्ति हैं उनके लिए यमराज जी सौम्य रूप में चलते हैं, और जो पापी व्यक्ति हैं उनके लिए रौद्र रूप में जो है बहुत ही भयानक रूप में यमराज जी उनको मिलते हैं। तो वो वहाँ पर संयमपुरी में थे, लेकिन ऐसा कहीं पे वर्णित नहीं है कि वो नरक में थे, ऐसा कहीं वर्णित नहीं है। और जैसे महाविष्णु ने उन द्वारका ब्राह्मण के जो पुत्रों को, संतान को वहाँ अपने पास रख लिया था भगवान के दर्शन के लिए, क्या भगवान के दर्शन मुझे प्राप्त हो जाएंगे? यमराज जी भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। तो ये भी संभव है कि इसके पीछे उनकी ये योजना हो कि किसी तरह से मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि जो देवी देवता हैं, स्वयं विष्णु तत्व भी
जब चाहे भगवान कृष्ण की लीलाओं के दर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान चाहेंगे तभी दर्शन होते हैं। इसके लिए उनको युक्ति लगानी पड़ती है, उनको प्लानिंग, योजना बनानी पड़ती है देवी देवताओं तक को, तब जाके कभी भगवान का अनुग्रह होता है तो भगवान का दर्शन कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मधुमंगल जो है वो नरक में थे वहाँ पर, लेकिन उनके वहाँ जाने से नरकवासियों को जो है वो उनको अकल्पनीय उनको लाभ प्राप्त हुआ। और दूसरी बात ये भी है कि अगर मधुमंगल जो है अगर नरक में भी हो तो भी क्या है, भगवान की सेवा के लिए भगवान के भक्त कहीं भी जा सकते हैं। और भगवान के भक्त प्रार्थना करती हैं कि आप हमें नरक में डाल दो, हमें परेशानी नहीं है, बस आपका स्मरण रहना चाहिए। उनको नरक जाने से कोई परेशानी नहीं होती, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। युधिष्ठिर महाराज भी तो गए थे नरक का दर्शन करने के लिए, तो उससे नरक वासियों को लाभ प्राप्त हुआ, उनको दया, उनको कृपा प्राप्त हुई। युधिष्ठिर महाराज का कुछ नहीं बिगड़ा उससे। भगवान कई बार अपने पार्षदों को भेजते हैं कि जाओ, जाकर वो दुख पा रहे हैं लोग, उन पर दया कराओ, तो उसके चलते भी कई बार भगवान भेज भी देते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने भेजा ही प्रभुपाद को अमेरिका, जो कि उग्र स्थान है। प्रभुपाद बोल रहे हैं उग्र स्थान है, इतनी काम वासना चारों तरफ फैली हुई है कि मुझसे सही नहीं जा रही, लेकिन भगवान की सेवा के लिए प्रभुपाद चले गए वहाँ पर। तो भगवान के भक्त भगवान की सेवा के लिए कहीं भी जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें। ओके, नहीं वो तो वापस कष्टदायक हो गया, नहीं तो हम डरेंगे कैसे, वो तो वापस कष्टदायक है। तो फिर वो तो खाली हो गया था, तो खाली हो गया तो अब वहाँ पर क्या अब खाली है वो? नहीं, वो जैसे ही वो खाली हुआ भगवान वहाँ से गए, और उसके बाद अन्य पापियों ने, क्योंकि पापी व्यक्ति तो लगातार मर ही रहे हैं और वहाँ जा ही रहे हैं, वापस से भर गया। वो भरा पूरा है, हरा भरा। जो ये नरक हैं हरे भरे हैं पूरे, कोई कमी नहीं है वहाँ पर, पूरी तरह से पॉपुलेटेड है वो। भगवान के धाम जाने वाला प्लेन खाली जाता है, लेकिन नरक जाने वाले विमान तो उसमें तो ओवर बुकिंग चल रही है। उसमें तो 100 की सीट है तो 500 चढ़ के जा रहे हैं उसमें, इस विशेष कोरोना काल में तो विशेष रूप से। अभी WHO का मैं पढ़ रहा था स्टेटमेंट, उसमें बता रहे हैं कि ये जो लोग बता रहे हैं कि 35 लाख लोग मर गए पूरे संसार में अभी तक, तो कह रहे हैं नहीं 35 लाख नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर मर चुके हैं। तो जो भगवान से विमुख लोग हैं मरेंगे तो कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे वो? और बेचारे जाकर असहाय रूप से वहाँ पे जाके कष्ट पाएंगे, वो दुख पाएंगे। क्या कर सकते हो? कैसे बचाएं उनको? उनको बचा सकते हैं हम हरि नाम कीर्तन के द्वारा। हॉस्पिटल खोल के नहीं उनको बचा सकते हम। ये जो बद्ध जीव है उनको बचाने का तरीका है कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए हरि नाम किया जाए, तो बचेंगे ये लोग, नहीं तो कैसे बचेंगे? और अगर हम, अभी मैं पीछे एक फ़ोटो देख रहा था कि नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है, तो आपके परिवार की रक्षा के लिए नरसिंह चतुर्दशी के दिन जो है नरसिंह यज्ञ करेंगे हम। अरे आप भगवान नरसिंह देव की पूजा, उनका यज्ञ आप अपने परिवार की रक्षा के लिए कैसे कर सकते हो? भगवान नरसिंह देव का यज्ञ, उनकी पूजा तो केवल उनको संतुष्ट करने के लिए की जा सकती है, आपके मेरे परिवार की रक्षा के लिए नहीं की जा सकती। केवल जो भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए समझ में आती है बात। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान को गुहार लगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक भक्त जो है वो भगवान की सेवा करेगा।
लेकिन भोगी व्यक्तियों के लिए, उनकी रक्षा के लिए हम नरसिंह यज्ञ करते हैं, वो अच्छा आइडिया नहीं है। वो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अपने एक लेक्चर में कि अगर हमने बीमारी को शांत करने के लिए अगर हमने संकीर्तन यज्ञ किया तो वो नाम अपराध है। हमें याद रखना चाहिए इस बात को, बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, गंभीर विषय है।